वानर बालक मेरे भाई कुंभकर्ण की ये दुर्दशा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वानर बालक, अब तेरा वध करने के लिए स्वयं दशानन रावण आएगा। तुझे ये ज्ञात नहीं कि अंतरिक्ष में मेरी शक्ति का बल अधिक हो जाता है। अब तेरा अंत करने के पश्चात ही मेरे मन को शांति मिलेगी। मैं आ रहा हूं वानर। दशानन मेरा अपनी माँ का आशीर्वाद लिए बिना ही चला गया। आरंभ ही अपशकुन से कर रहा है वो। रुक जाओ दशानन। क्यों माते, क्यों रोका है आपने हमें? इसलिए दशानन, क्योंकि ये समय युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। वो सिर उठा रहा है माते, बार बार अपना सिर उठा रहा है। मैं इसी समय उसका अंत कर सकता हूं। दशानन, यदि अंधेरे में तीर चलाओगे तो विफलता ही हाथ लगेगी। अभी ग्रह दशा अनुकूल नहीं है। प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो, किंतु कब तक, कब तक प्रतीक्षा करूं माते? चंद्र की दशा बता रही है, यदि पूर्णिमा तक अन्य ग्रहों की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो महाप्रलय निश्चित है। उस समय तुम उस पर आक्रमण करोगे तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी पुत्र। बस पूर्णिमा तक तुम्हें किसी भी प्रकार उस वानर बालक को उलझाए रखना है, जिससे कि वो बालक पूर्णिमा तक किसी ग्रह की स्थिति न सुधार पाए। मेरे मायावी दूतों, प्रकट हो। तुम्हारे सम्राट लंकेश को तुम्हारी आवश्यकता है। प्रकट हो। जय लंकेश। तुम सब शीघ्र ही अंतरिक्ष में स्थित ग्रहों के पास जाओ। महानियुक्त हमारे रक्षवीरों को संदेश दो कि वो वानर बालक जहां भी पहुंचे वो उसे वहीं उलझा कर रखे। पूर्णिमा से पहले वो कहीं और नहीं पहुंचना चाहिए। जो आज्ञा लंकेश। जाओ। जय लंकेश। प्रणाम बुद्धिदेव। प्रणाम हनुमान जी। बुद्धिदेव, आसपास इतना विचित्र सा क्यों लग रहा है? हनुमान, क्या आपको स्मरण है जब एक बार आप सूर्यदेव को निगलने जा रहे थे तभी आप मुझसे टकरा गए थे और मैं अपने स्थान से पूरी तरह से हिल गया था। ये कौन अचानक उल्टी दिशा से इतनी तीव्र गति से मेरे बुध लोक की ओर चला आ रहा है? मुझ बुध को ही अपने मार्ग से विचलित कर दिया इसने। वो तो भूल से हो गया था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
मुझे क्षमा कर दीजिए। तो तुम आ गए हनुमान। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। मैं जानता था कि तुम्हारा मुझसे सामना अवश्य होगा। अच्छा है ना, आपकी आशा पूर्ण हो गई। तुम्हें ब्रह्मांड में विचरण करने में रुचि है ना? मैं मयाक्ष तुम्हें खड़े खड़े पूरी सृष्टि दिखा सकता हूँ। ये आपके नेत्रों को क्या हुआ? आपके नेत्र हैं भी या नहीं? मैंने इन्हीं नेत्रों में सारा संसार बसा रखा है हनुमान। मैं तुम्हें यहीं से शिव जी के धाम कैलाश के दर्शन करा सकता हूँ। ब्रह्मा जी के धाम ब्रह्मलोक के दर्शन करवाता हूँ। हनुमान, यह मयाक्ष बड़ा ही मायावी है। इसकी नेत्रों में मत देखना। दिखाई दिया तुम्हें? हाँ, मुझे है ना कैलाश पर्वत दिखाई दिया और ब्रह्मा जी के दर्शन भी हो गए। हनुमान, ये क्या कर रहे हो? उसकी नेत्रों में मत झांको। वो आपको सम्मोहित करने के लिए ऐसा कह रहा है। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा बुद्धदेव। बुद्धदेव तो कुछ भी कहते रहते हैं। उनकी बात तुम मत सुनो, तुम मेरी सुनो हनुमान। तुम्हें अपनी माँ के दर्शन करने हैं तो बोलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के दर्शन भी करवा सकता हूँ। माँ, हाँ मुझे उनके दर्शन करने हैं। आप मुझे मेरी माँ के दर्शन करा सकते हैं? देखो मेरे नेत्रों में। ऐसा मत कीजिए हनुमान। बुद्ध की मत सुनो हनुमान। मेरे नेत्रों में देखो, गहराई तक झांको। मेरे नेत्रों में तुम्हें तुम्हारी माँ दिखाई देगी। हनुमान, मत झांकिए उसकी नेत्रों में। हनुमान, अब मैं जो कह रहा हूँ वही सुनाई देगा तुम्हारे कानों को। सुनो, मात्र सुनो मुझे। तुम्हें स्वर्ग दिखाई दे रहा है? देखो, ऐरावत है वहाँ। अब तुम्हें माँ भी दिखाई देंगी। देखो, तुम्हारी माँ है वहीं कहीं। ढूंढो उन्हें, ढूंढो हनुमान, ढूंढो। राक्षस मयाक्ष ने चतुराई से हनुमान को सम्मोहित कर लिया। अब कैसे मुक्त करा पाएंगे हनुमान ग्रहों को? माता के प्रेम ने फंसा ही लिया बालक को। अब देख पाओगे तुम माँ को। देखो, हुए उनके दर्शन। ये तो अनर्थ हो गया। इस राक्षस ने हनुमान को अपने उद्देश्य से भटका ही दिया। हनुमान को तो इतने वरदान मिले हुए हैं, फिर भी वो माया के बंधनों में कैसे बन गए द्वारकाधीश? मातृ प्रेम
अपनी माता के लिए प्रेम की वो पवित्र भावना जिसे किसी भी माया या मोह की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए हनुमान भी इस मातृ प्रेम के सम्मोहन में बंध गए। किंतु ये भी शाश्वत सत्य है, किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम उसकी दुर्बलता बन जाती है और इस दुर्बलता का लाभ उठाकर शत्रु उसे अपने माया जाल में फंसा लेता है। मयाक्ष, लंकेश ने संदेश भिजवाया है। ये वानर बालक पूर्णिमा तक यहां से कहीं और ना जा पाए, जिससे कि महाप्रलय टालने का कोई अवसर ही ना बच पाए। किंतु एक बात ध्यान रहे, ये उनका संदेश ही नहीं, चेतावनी भी है तुम्हारे लिए। चिंता मत करो तुम, अब तो यहां से ये हिल भी नहीं सकता। इस पूर्णिमा तो क्या, अगली पूर्णिमा तक भी ये यहीं खड़ा रहेगा। क्या करूं मैं? पूर्णिमा तो निकट है। हनुमान को पूरी तरह से सम्मोहित कर लिया है इस मयाक्ष ने। अब तो हम ग्रहों की मुक्ति हो ही नहीं पाएगी और प्रलय मच जाएगी। पहले यही प्रलय की आंधियां बड़ी अच्छी लगती थी, किंतु अब ये तनिक भी नहीं सुहाती। हनुमान, तुम शीघ्र इन्हें ठीक करके लौट आओ। अंजना, 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 क्या बात है अंजना? व्याकुल दिखाई दे रही हो। नहीं, वो हनुमान की चिंता हो रही है। अभी भी बालक है वो, कहीं कोई उसे उलझा ना ले। हनुमान की चिंता तो मुझे भी हो रही है। यदि मेरा वश चलता तो मैं भी चला जाता उसके साथ। किंतु आपके वश में जो है वो तो आप कर ही सकते हैं केसरी जी। मैं अवश्य करूंगा मां। आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं यहां से। पुत्र केसरी, अंजना, हनुमान और नवग्रहों को हमारी प्रार्थना की शक्ति तो हम दे ही सकते हैं। क्यों ना तुम और केसरी जी मिलकर उन्हें प्रबल करने के लिए यज्ञ करो। आपने उत्तम उपाय सुझाया है। मैं कैसे यज्ञ में बैठ सकती हूँ केसरी जी के साथ? यह अधिकार तो पत्नी का होता है। तुम्हें क्या हुआ पुत्री? तुम अभी भी खिन्न दिखाई दे रही हो। अब नहीं, वो मैं यज्ञ में कैसे बैठ। ओहो, ये मैंने क्या बोल दिया? अब क्या करूं मैं? क्यों? तुम यज्ञ में क्यों नहीं बैठ सकती हो? पति पत्नी ही तो बैठते हैं यज्ञ में। अंजना, कोई दुविधा है तो बताओ। यज्ञ की शक्ति से देवताओं, ग्रहों, यहाँ तक कि प्रकृति को भी शक्ति मिलती है। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु सुमेरु पर बार बार राक्षसों के आक्रमण हो रहे हैं। यदि हम दोनों यज्ञ में बैठ गए तो सुमेरु की रक्षा कौन कर पाएगा? हाँ, ऐसी आपदा में हम उन्हें असुरक्षित कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे हनुमान की सुरक्षा और ग्रहों की शांति के लिए यज्ञ भी तो आवश्यक है। न जाने कैसी कैसी विपदाओं का सामना कर रहा होगा हमारा हनुमान।
ग्रहों को बंधन से मुक्त करने गए हनुमान तो स्वयं ही सम्मोहन के बंधन में बंध गए हैं। अब प्रलय से जगत को कौन बचाएगा? प्रणाम स्कंद माता। मैं स्कंद माता तुम्हें विमोहन शक्ति का वरदान देती हूँ। अब से तुम्हें कोई भी सम्मोहन शक्ति में नहीं डाल पाएगा। प्रणाम। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। प्रणाम। कितने सुंदर नेत्र हैं आपके। अब आप मेरे मुख को देखिए। अति सुंदर, कितनी मधुर मुस्कान है आपकी। भोला सा मुखड़ा है, भोले शंकर की तरह। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आपने मुझे मेरी माँ के दर्शन कराए हैं। मैं तो आभारी हूँ आपका। हनुमान मेरे प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। अब आप अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं मंगल देव, शनि देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव इनकी स्थिति पूर्ववत करने जाता हूँ। किंतु पुत्र हनुमान, आपको यह कार्य पूर्णिमा के पूर्व ही संपन्न करना होगा, अन्यथा महाप्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। रावण के दूत ने मायाक्ष को ऐसी ही सूचना दी थी, जबकि पूर्णिमा निकट ही है। आप चिंता ना करें, मैं प्रयास करता हूँ बुद्धदेव। आज्ञा दें।
प्रणाम। विजयी भव। इतने कम समय में चारों ग्रहों की मुक्ति असंभव प्रतीत होती है। यदि कोई अन्य बाधा आ गई तो संसार को महाप्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा और रावण अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। जीव जगत के हुए हैं रक्षक, बने हैं असुरों के ये भक्षक। मंगल की अब हरने पीड़ा, चले हनुमान उठाए बीड़ा। सब जीवन के हैं ये रखवारे, हनुमत है प्रभु राम के प्यारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन। इनमें से सत्य मंगल देव कौन है? मैं किन्हें मुक्त करूं? किनके पास जाऊं? ये तो बड़े ही विचित्र पहेली है। इतने सारे मंगल देव, कौन सच्चा है? किन्हें मुक्त करूं? किसके पास जाऊं? मैं हूं किंकर। किंकर का चक्कर महाभयंकर। बालक, इस चक्कर में तुम भी उलझ जाओगे। पहचानो इनमें कौन है असली मंगल। पहचानो। मैं हूं मंगलदेव, मुझे मुक्त करो पुत्र। नहीं, मैं हूं मंगलदेव, मैं सत्य में ही मंगलदेव हूं पुत्र, मुझे मुक्त करो। नहीं नहीं, मैं हूं मंगलदेव पुत्र, मैं सत्य में ही मंगलदेव हूं, मुझे मुक्ति दिलाओ। नहीं नहीं, मैं हूं मंगलदेव पुत्र। नहीं पुत्र, मैं हूं मंगलदेव, मुझे मुक्त कराओ पुत्र, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं हूं मंगलदेव, मुझे मुक्त करो पुत्र। नहीं नहीं, मैं हूं मंगलदेव पुत्र। किंकर का चक्कर महाभयंकर। इस चक्कर में तुम भी उलझ जाओगे इस पूर्णिमा तक। अब प्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। मंत्री जी, आप फलों की व्यवस्था करवाइए। जी पुरोहित जी। ये लीजिए पुरोहित जी। ये नवग्रह क्या होते हैं? थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो नल। ऊपर दूर अंतरिक्ष में 9 ग्रह होते हैं। ये यज्ञ उन्हीं ग्रहों के लिए होता है। अच्छा। किंतु वो तो बहुत दूर होते हैं। उन 9 ग्रह के हिलने से इस प्रलय का क्या संबंध हो सकता है? मैं बताता हूं बालकों। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 दिनों के नाम से 7 ग्रह हैं। इनमें ब्रह्मा जी ने राहु और केतु को भी मिला दिया। ये 9 ग्रह अंतरिक्ष मंडल में स्थित हैं। इनकी हर हलचल का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। ये ग्रह अपने निर्धारित मार्ग पर चलते हैं। यदि किसी कारणवश
ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएं, तो पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्रलय की स्थिति भी बन जाती है। हनुमान, तुम इन्हें मुक्त कराने आए हो, ये तुम्हें जीवन से मुक्त कर देंगे। मंगल देव, पूरी शक्ति के साथ प्रहार करो हनुमान पर। आक्रमण करो, मेरी आज्ञा की अवहेलना का अर्थ जानते हो। आक्रमण करो, अन्यथा लंकेश की शक्ति को तुम भली भांति जानते हो। करो आक्रमण। आनंद, अति आनंद, किंकर का चक्कर महाभयंकर। ये तो प्रहार पे प्रहार किया जा रहा है नित्य हनुमान पर। कैसे बचाएगा हनुमान स्वयं को? अभी देखता हूँ इन्हें। पुत्र, यज्ञ में दी गई आहुतियों से ही देवताओं और ग्रहों को बल मिलता है। यज्ञ में तो स्वयं केसरी जी और अंजना को बैठना चाहिए। माता पिता यदि स्वयं यज्ञ करें तभी यज्ञ का लाभ मिल पाएगा पुत्र को। मैं पुनः समझाती हूँ अंजना को।
ये तो अतिबल है, ये यहाँ क्या कर रहा है? आओ नानी आओ, बड़े ही उचित समय पर आई हो। यही अवसर है अंजना का भेद खोलने का। बल बला बल बल। अतिबल अंजना के कमरे में क्या करने जा रहा है? अतिबल, मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने यहाँ आने का दुस्साहस किया। ओहो मार्जरिका, मैं तुम्हें यहाँ शत्रुओं के बीच कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो चलो मेरे साथ लंका चलो, अन्यथा लंकेश मुझे दंडित करेंगे। चलो चलो मेरे साथ। लंकेश से पहले मैं तुम्हें दंडित करूंगी। एक बात कान खोल के सुन लो अतिबल, अब यहाँ मेरा कोई शत्रु नहीं है। छोड़ो मुझे। मैं यहाँ आई थी लंकेश के कहने पर अंजना बनकर। तो यहाँ आकर आखिर माजरिका का भेद खुल ही गया। बलबला बलबल। ये तो राक्षसी है। मेरी अंजना कहाँ है? मुझे शीघ्र जाकर किसी जी को बताना होगा। ये तो अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? अच्छा, तो ये तुम्हारी चाल थी? हाँ? मुझे छोड़ो, पकड़ो उस नानी को, अंत कर दो उसका, अन्यथा वो तुम्हारा अंत कर देगी। क्यों हनुमान, रुक क्यों गए? करो पलटवार, करो। प्रहार करो मंगल देव पर, समाप्त करो सबको। किंकर का चक्कर महाभयंकर। उलझे रहो हनुमान, उलझे रहो। कैसी ये उलझन है, क्या करूं मैं? लगता है पूर्णिमा तक हनुमान इस किंकर के चक्कर में ही उलझा रह जाएगा। देख क्या रहे हो? मेरे बंदी मंगल देवो, आखिर बंद करो। करो आक्रमण। क्या करूं? कौन है असली मंगल देव? कैसे ज्ञात करूं? भ्रमित हुए संकट मोचन, कैसे मंगल के खुले बंधन। इतने मंगल में कौन मूल
संकट में हो ना कोई भूल, धैर्य धरे माँ कात्यायनी का वरदान है वही वीर, जय जय हनुमान महावीर। हे माता कात्यायनी, मुझे इस भ्रम की माया से निकाल दीजिए। करो आक्रमण। या 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 ये मंगल देव, या ये सीधे मुझ पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। या पिताश्री भी गदा युद्ध अभ्यास में बचा बचा कर प्रहार करते हैं। कहीं ये मंगल देव तो नहीं? कहीं ये सत्य में मंगल देव तो नहीं? या या वहीं रुक जाओ, मेरे निकट मत आना। मार्जिका, तुमसे नहीं हो रहा है ना, तो मैं कर देता हूं इस नानी का अंत। हथिबल, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरा अनुमान सत्य निकला।
दुष्ट वानर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सखा! धन्यवाद सखा। प्रणाम मंगलदेव। हे मंगलवार को जन्मे मंगल मूर्ति हनुमान, मुझे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद। अब शीघ्र ही जाकर अन्य ग्रहों की दिशा भी ठीक कीजिए। पूर्णिमा से पहले अगर सभी ग्रहों की दिशा ठीक ना हुई तो इस संसार को महाप्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। आज्ञा दे मंगलदेव। प्रणाम। ध्यान रहे पुत्र। आसुरी शक्तियां बाधाएं डालेंगी, तुम्हें भटकाएंगी, किंतु तुम्हें अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है। अब यहां से सीधे जाकर शनिदेव को मुक्त कराओ। तुम्हारी विजय हो पुत्र। अब मुझे शीघ्र ही जाकर शनिदेव को मुक्त कराना होगा। समय बहुत ही कम है, पूर्णिमा निकट ही है। लगता है प्रलय हो ही जाएगी। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। न जाने ग्रहों की स्थिति अब ठीक हो भी पाएगी या नहीं। प्रणाम देवराज। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम महारानी। क्या स्थिति है ग्रहमंडल की? देवराज, कोई भी देवता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी भांति सब विवश हैं, किंतु छोटा सा वानर बालक अंजनेय हनुमान सब देवों से बढ़कर महादेव के समान कार्य कर रहे हैं। हम ग्रहों को मुक्ति दिला रहे हैं। हाँ चंद्रदेव, हनुमान के तो हम सदा आभारी रहेंगे। किंतु अब वो शनिदेव को मुक्त कराने के लिए शनि लोग गए हैं और वहां शनिदेव के विपरीत प्रभाव के कारण कठिन परिस्थितियों में फंस गए हैं। शनि लोग? वहां तो सबकी गति अवरुद्ध हो जाती है, बुद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण हनुमान कैसे अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा वहां? ये क्या? मेरी गति अपने आप कम कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? मैं गति बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ किंतु गति और कम हो रही है।
मेरी ऐसी ही गति रही तो पूर्णिमा के पूर्ण सबको मुक्ति दिलाना असंभव हो जाएगा। मैं लंकेश रावण की भेजी हुई राक्षसी हूँ। यही मेरी सच्चाई है माँ। माँ मत कहो मुझे। मेरी अंजना कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? मैंने अंजना का कोई अहित नहीं किया है। मुझे तो लंकेश ने हनुमान का अहित करने के लिए भेजा था, किंतु हनुमान ने मुझे माँ बोलकर मेरा हृदय बदल दिया। आपकी पुत्री अंजना स्वर्ग में है। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। मैंने हनुमान को वचन दिया है कि जब तक वो सभी ग्रहों की स्थिति सुधारकर अपनी मां अंजना को लेकर वापस नहीं लौटता, तब तक मैं सुमेरु में रहकर सबकी देखभाल करूंगी। यदि मैं चली जाती तो आप सब विचलित हो जाते कि महारानी अंजना कहाँ गई। ना आप यज्ञ कर पाती और ना ही कोई और कार्य। तुम तो मायावी राक्षस हो। मैं तुम्हारी बातों का कैसे विश्वास करूं? जो सत्य था मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो इस भेद को भेद ही रहने दें, या फिर मेरी सच्चाई बताकर सबको विचलित कर दें। मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो मैं भुगतूंगी। ये क्या? लगता है मैं अधर में ही तैर रहा हूँ। सुनो हनुमान, ध्यान से सुनो। शनि लोक में सबकी गति और मति दोनों मंद पड़ जाती हैं। तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारी वरदानी शक्तियां यहां काम नहीं आएंगी हनुमान। प्रसन्न मत हो शनिदेव, ये वानर यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। शिथिल कर दो इसे। मुझ पाषाणासुर का आदेश लंकेश का आदेश है। तुम्हारी टेढ़ी दृष्टि जगत में कुख्यात है। अपने दुष्प्रभाव के लिए इस वानर पर अपनी शनि दशा का प्रभाव डालो। सोच विचार मत करो शनिदेव।
मेरे आदेश का पालन करो। दशा बिगाड़ दो इस वानर की। प्रभु, शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि से देव, दानव, मानव कोई नहीं बच सकता। फिर रावण और उसकी लंका कैसे बचे रहे? शनिदेव क्यों सहज ही लंकेश के बंधन में बंध गए? प्रिय, रावण ब्रह्मदेव और महादेव के वरदानों से रक्षित है, जिनके अनुसार उसे कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकता। समस्त ग्रहों के अधिष्ठाता भी देवता हैं। इसीलिए उन वरदानों का सम्मान रखते हुए शनि देव सहित सभी ग्रहों को उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अब भाग्य की विडंबना देखिए। अपनी शनि दशा के प्रभाव से सबकी परीक्षा लेने वाले शनि देव को अब स्वयं भी अपने धैर्य की परीक्षा देनी पड़ रही है। शनिदेव, जो मैंने कहा है वो करो। नहीं, रावण के कहने पर मैंने अपनी स्थिति परिवर्तित कर ली, किंतु हनुमान पर अपनी शनि की दशा का प्रभाव नहीं डाल सकता। यदि ये प्रभाव एक बार पड़ गया तो फिर मैं उसे वापस नहीं लौटा सकता। शनिदेव, तुम मात्र मेरे आदेश का पालन करो, अपना प्रभाव डालो। शनिदेव को समझ नहीं पाया है ये राक्षस, इसे बताना ही पड़ेगा शनिदेव क्या है। शनि दशा का प्रभाव डालना है ना? लो, यह है शनि दशा का प्रभाव। पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भः समद्युतिः सप्ताश्वः सप्तरज्जुश्च त्रिभुजः स्यात् सदा रविः श्वेतः श्वेतांबरधरः श्वेताश्वः श्वेतवाहनः गदापाणिर्द्विबाहुश्च कर्तव्यो वरदः शशि रक्तमाल्याम्बरधरः शक्तिशूलगदाधर चतुर्भुजः रक्तरोमावर्धः स्यात् धरासुतः पीतमाल्याम्बरधरः कर्णिकार समद्युतिः खड्गचर्मगदापाणिः सिंहस्तो वरदो बुधः देवानां गुरुः तदुतपीतवर्णः चतुर्भुजः दण्डी च वरदः कार्यः साक्षिसूत्रकमण्डलुः दैत्यानां गुरुः तदत श्वेतवर्णः चतुर्भुजः दण्डी च वरदः कार्यः साक्षिसूत्रकमण्डलुः। मैं क्या करूं? इस राक्षसी पर विश्वास करूं या केसरी जी को सब बता दूं? यदि उन्हें पता चल गया तो। हे प्रभु, हनुमान को अपने कार्य में शीघ्र सफलता दीजिए, जिससे वो ग्रहों को मुक्त करा के शीघ्र लौट आए। न जाने क्या हो रहा होगा मेरे सुमेरु में। मेरे स्वामी केसरी जी कैसे होंगे? हनुमान भी न जाने अभी कहाँ होगा। अब तो ये वानर शनि के प्रभाव से हिल भी नहीं सकेगा। अब मेरे कंठ काष्ठ के एक ही वार से इसका नाश हो जाएगा।